हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय फ्रेंड, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। आज हम लोग एक और मोटिवेशनल स्टोरी कवर करेंगे। एक्चुअली एक मोटिवेशनल स्टोरी मैंने कल शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों का रिव्यू अच्छा रहा और डेफिनेटली आपने उससे कुछ नया सीखा होगा, मज़ेदार सीखा होगा, कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए विचार बनाया होगा। आज हम लोग एक और स्टोरी इसी के सेशन के आगे शेयर करूँगा मैं आप लोगों से। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये स्टोरी आप लोग हेडलाइन से जान ही गए होंगे कौन सी स्टोरी होगी। खरगोश और कछुए की कहानी। वो तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, सब ने सुनी है, लगभग सारे लोगों ने सुनी है। आप लोगों ने उस कहानी में ये सुना था कि एक खरगोश होता है, एक कछुआ होता है, जिसमें एक रेस होती है। रेस जैसे ही शुरू होती है, खरगोश तेजी से भागता है और कछुए से काफ़ी आगे निकल जाता है। उसे लगता है कि कछुए को अभी आने में, कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उसे आने में बहुत टाइम लगेगा। वो वहाँ आराम करने लगता है और सो जाता है। और कछुआ धीरे 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 खरगोश से भी आगे निकल कर रेस को जीत जाता है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। क्या आपको पता है कि इसके आगे भी कहानी है? डेफिनेटली नॉट। हमें नहीं लग रहा कि आपको पता होगा। तो चलिए आज इसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जो कहानी आप लोगों ने सुनी है यही कि खरगोश तेजी से दौड़ता है और सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलकर रेस को जीत लेता है। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मतलब जो धीरे चल रहा है लेकिन लगातार चल रहा है, वो रेस जीतता है। मतलब अगर आप धीरे हैं लेकिन लगातार कोई काम कर रहे हैं तो वो काम आपका पूरा होगा। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है अब तक जो आपने सुन रखी थी। अब इस कहानी के आगे का भाग मैं सुनाता हूं। फिर जब खरगोश हार जाता है तो कहता नहीं नहीं, अब रेस एक बार और होगी। खरगोश कछुए के पास जाता है और कहता है रेस एक बार दोबारा होगी। अब भैया इस बार तो खरगोश ने बिल्कुल सोच लिया था कि हमें जब रेस शुरू होगी तो हमें बीच में कहीं नहीं रुकना, हमें रेस को जीतकर ही रुकना है। और इस बार कछुआ भी मान गया कि चलो रेस शुरू करते हैं। और जैसे ही रेस शुरू होती है, खरगोश इतनी तेजी से दौड़ता है और बीच में बिना कहीं रुके रेस को जीत लेता है। अब ये तो दूसरा पार्ट हो गया कहानी का कि इस बार कौन जीता? खरगोश जीता। लेकिन इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? इस कहानी से हमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसकी स्टोरी ये है। मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी से सीख ये मिली कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। मतलब जो तेज चलता हो या किसी काम को तेज करता हो और लगातार करता हो, एक तर्क संगत से करता हो, तो वो हमेशा धीरे और लगातार वाले को हरा देगा। मतलब इस बार खरगोश रुकता नहीं, सीधा जीतने के बाद ही रुकता है। फिर इसका मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब इससे सीख हमें ये मिली कि जो तेज चल रहा है और तर्क संगत काम कर रहा है तो वो हमेशा धीरे, और जो धीरे और लगातार काम कर रहा है उसको हमेशा वो हरा देगा। क्या स्टोरी यहां खत्म हो गई? क्या स्टोरी यहां खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखिए, अब इस बार जब कछुआ हार जाता तो कछुआ कहता कि रेस फिर से होगी। वो खरगोश से कहता कि रेस फिर से होगी, लेकिन पिछली बार का रेस का जो जगह थी वो आपने बताई थी, इस बार की जो जगह होगी वो मैं बताऊंगा। खरगोश मान जाता है कि चलो ठीक है, और रेस दोबारा शुरू हुई। दोनों ने दौड़ना शुरू किया। जैसे ही दौड़ना शुरू किया उसके थोड़े देर बाद ही रास्ते में एक तालाब आ जाता है। क्या आ जाता है? तालाब। वहाँ पर खरगोश तो रुक जाता है, शॉक होकर रुक जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता होता नहीं है। लेकिन कछुआ धीरे धीरे तालाब के पास पहुँचता है और तालाब को भी धीरे धीरे पार करके रेस को जीत लेता है। ये स्टोरी थर्ड थी उसी कछुए की, रेस को जीत लेता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? मोरल ऑफ द स्टोरी इसकी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है
कि जिस काम में हम बेहतर हैं या जिस काम को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं वही फील्ड हमें हमेशा चुननी चाहिए। जिसमें हमारी पकड़ अच्छी हो उसी काम को करना चाहिए। इसका रिजल्ट इंस्टेंट और दूसरे काम की अपेक्षा बहुत ही जल्दी मिलेगा, क्योंकि आपका इसमें मन ज़्यादा लगेगा और आपको पता है कि ये मेरा फील्ड बहुत अच्छा है, इसमें मैं बेहतर कर पाऊंगा। कुछ इस तरह से कछुए की इसमें जीत हुई। और इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली कि हम जिस फील्ड में बेहतर हैं हमें उसी फील्ड में काम करना चाहिए। कछुआ पानी में बेहतर था तो उसने रेस ऐसी जगह की जहां पर पानी आ गया। अब क्या स्टोरी खत्म हो गई? आप सोच रहे होंगे खत्म हो गई, लेकिन नहीं, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। स्टोरी का एक बहुत बड़ा भाग अभी बचा हुआ है। एक बार फिर कछुए और खरगोश ने इस बार क्या किया? दोस्ती कर ली। कछुए और खरगोश ने इस बार दोस्ती कर ली। दोनों ने इस बार क्या किया? दोस्ती कर ली। और दोनों ने ये कहा, खरगोश ने कछुए से ये कहा कि जब तक मैदान होगा तब तक मैं, खरगोश ने कछुए से कहा कि जब तक मैदान होगा तब तक मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ूंगा, और जब तालाब आ जाए या पानी वाला कोई भी क्षेत्र आ जाएगा तो उस समय तुम हमें अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब को या नदी को पार कराओगे। दोनों को ये बातें समझ आई और दोनों अब दोस्त हो गए। अब इस कहानी और इस तरह दोनों, तालाब आया तो खरगोश पार हो गया और जमीन में कछुआ खरगोश के साथ ही चला। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम में अच्छा है और कोई व्यक्ति किसी और काम में अच्छा है, तो अगर हम दोनों मिलकर टीम वर्क करते हैं तो मैं इस काम को उतने देर में कर लूँगा और वो उस काम को उतने देर में कर लेगा, तो हमारा जो काम होगा वो बहुत आसानी से और बहुत लिमिटेड समय में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका मैथ नहीं अच्छा, आपके मैथ अच्छा, आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी, तो हो सकता है आपके साथ वाला कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसका मैथ अच्छा होगा, तो आप उससे मैथ के बारे में जान लीजिए, और जो मैथ में अच्छा है, जिसकी इंग्लिश कमजोर, वो आपसे इंग्लिश के बारे में जान ले। इससे सभी लोगों को सफलता जो कि देर में मिलने वाली थी उससे डेफिनेटली थोड़ा पहले तो मिलेगी ही मिलेगी, और अगर देखा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा पहले मिल जाएगी अगर टीम वर्क किया जाता है इस तरह। तो इसके साथ अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, कोई भी काम करते हैं, बिजनेस आप करते हैं, तो टीम वर्क करनी चाहिए, जिससे हमें सफलता मिलने की चांसेज कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आई होप आज आपने इस स्टोरी को पूरा सुना होगा। अब तक हमें सिर्फ एक ही पार्ट स्टोरी की पता थी, जिसमें हमने अभी आज 3 और पार्ट कवर किए। तो आज से ये निश्चय कीजिए कि हम जिसमें अच्छे हैं वो उसमें हम किसी और को अच्छा बनाएंगे, और कोई और जो मेरा दोस्त या सहपाठी वो जो दूसरे में अच्छा है उसमें वो हमें अच्छा बनाएगा। इससे हमें सफलता, हम सक्सेस बहुत ही जल्द और बहुत आसानी से हो जाएंगे। आई होप स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मज़ा आया होगा, और ऐसे ही स्टोरी और ऐसे ही ग्रामर और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शेयर तो बहुत ज़रूरी है करना, प्लीज़ गाइस शेयर तो ज़रूर करिएगा। और बस इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, और इस कोविड में अपने आप को बचाए रखिए, अपनी फैमिली को बचाए रखिए, और वैक्सीन जहाँ तक संभव हो जल्द से जल्द लगवा लीजिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।